नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 25 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि भरोसे और हौसले की सबसे बड़ी ताकत है। यही आपका साथ हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की सबसे अहम सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यूपी में टीजीटी, पीजीटी समेत हजारों पद पर होंगी जल्द भर्तियां। यूपी में बढ़ेगी हरियाली, 2047 तक 20% लक्ष्य होगा पूरा। यूपी पॉलिटेक्निक में छात्राओं की पहली पसंद बनी मैकेनिकल ट्रेन। यूपी के कई हिस्सों में गरज चमक संग बारिश के आसार। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा T20 आज जाने कहां और कितने बजे होगा मुकाबला। इसी के साथ बढ़ते हैं 25 खबर की ओर विस्तार से। यूपी में टीजीटी, पीजीटी समेत हजारों पदों पर जल्द होगी भर्ती। यूपी में 2026 में करीब 62,000 सरकारी नौकरियों की तैयारी तेज है। शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड प्रधानाचार्य समेत कई पदों पर भर्ती करेंगे। दिसंबर तक नियुक्तियों की उम्मीद है। अतिरिक्त 35,000 शिक्षक पदों की तैयारी भी जारी है। यूपी में बढ़ेगी हरियाली, 2047 तक 20% लक्ष्य होगा पूरा। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के तहत यूपी सरकार ने 2047 तक हरित आवरण 20% करने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030 तक इसे 15% पहुंचाने की योजना है, जबकि वर्तमान हरित आवरण 9.96% है। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी अभियान बनाने के लिए हर साल 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 282 करोड़ पौधे लगाए गए और अगले 5 वर्षों में 175 करोड़ पौधे और लगाने की योजना है। यूपी पॉलिटेक्निक में छात्राओं की पहली पसंद बनी मैकेनिकल ट्रेंड। यूपी पॉलिटेक्निक में छात्राओं की रुझान तेजी से बदल रहे हैं। अब वे पारंपरिक ट्रेंडों के बजाय मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जैसी कोर इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रवेश ले रही हैं। जेईईसी यूपी के अनुसार छात्राओं की भागीदारी में 18 से 20% वृद्धि हुई है। बेहतर प्लेसमेंट, रोजगार अवसर और आकर्षक वेतन के कारण मैकेनिकल ट्रेंड उनकी पहली पसंद बन रही है। यूपी में गोटेक 2026 का आयोजन, विकास को मिलेगी नई दिशा। यूपी गो सेवा आयोग अक्टूबर में गोटेक 2026 आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यह गो संरक्षण, तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच होगा। गोरखपुर, झांसी, वृंदावन, अयोध्या या लखनऊ में स्थान चुना जाएगा। इसमें किसान, वैज्ञानिक और स्टार्टअप शामिल होंगे। कृषि लोन पर संकट, यूपी में हर 8वां कर्ज डूबा। यूपी में मार्च 2026 तक बैंकों का 99,481 करोड़ रुपए कर्ज एनपीए हो चुका है। 41.73 लाख से अधिक ऋण खाते प्रभावित है। कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा संकट में है, जहां 33,748 करोड़ रुपए और 12.97% ऋण एनपीए हुआ। एमएसएमई में 15,070 करोड़ और प्राथमिकता क्षेत्र में 50,663 करोड़ फंसे हैं। एमकासीन सल्फेट इंजेक्शन पर यूपी में लगी बड़ी रोक। यूपी में एमकासीन सल्फेट 100 इंजेक्शन के 3 बैचों पर रोक लगा दी गई है। गुणवत्ता मानकों में विफल पाए जाने पर निर्माता कंपनी एमएसएसवीपी लाइफ साइंस को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। यूपी एमएससीएल ने जांच के बाद यह कार्रवाई की। गन्ना किसानों के भुगतान पर हाईकोर्ट का हुआ सख्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और ब्याज मामले में सख्ती दिखाते हुए गन्ना आयुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया। कोर्ट ने 1996 से अब तक देरी से भुगतान का पूरा रिकॉर्ड मांगा। सुनवाई 3 चरणों 1996 से 2006, 2007 से 2013 और 2014 से 2025-26 में होगी। आयुक्त को बताना होगा कि 2021 के फैसले के बाद वसूली प्रमाण पत्रों में 15% ब्याज लगाया गया या नहीं। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। यूपी आईटीआई में बदलाव, पुराने कोर्स बंद कर नए जल्द शुरू होंगे। छात्रों की घटती रुचि के कारण यूपी की 6 पीपीपी मॉडल आईटीआई में पुराने कोर्स हटाकर नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने कोर्स शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, बांदा, कुशीनगर और एटा की आईटीआई में सोलर, फैशन डिजाइन, फायर टेक्नोलॉजी समेत नए कोर्स चलेंगे।
इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी यूपी पुलिस की सख्त निगरानी। एसएसबी और यूपी पुलिस इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा मजबूत करेंगे। एसएसबी महानिरीक्षक मीनू चौधरी ने डीजीपी राजीव कृष्ण से मुलाकात कर गश्त, चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाने की रणनीति बनाई। सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रेम अबू की जोड़ी ने एशियन पैरा गेम्स में बनाई जगह। भारतीय पैरा बैडमिंटन की व्हीलचेयर डबल्स जोड़ी प्रेम कुमार अले और अबू हुबैदा ने जापान में होने वाला एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई किया। अबू ने फ्रांस और आयरलैंड में कांस्य पदक जीते। दोनों खिलाड़ी लगातार 5 वर्षों से राष्ट्रीय चैंपियन हैं। वाहन मालिकों को राहत, स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में छूट। गाजियाबाद में नया सफर योजना के तहत पुरानी गाड़ी अधिकृत सेंटर पर स्क्रैप कर नई BS6 गाड़ी खरीदने पर 10 साल तक रोड टैक्स छूट मिलेगी। जून 2026 तक जिले में 43,563 वाहन स्क्रैप हुए। अधिकारियों ने योजना प्रचार और नियम पालन के निर्देश दिए। यूपी के कई हिस्सों में गरज चमक संग बारिश के आसार। आज उत्तर प्रदेश में कई संभागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। घाघरा नदी खतरे के पार, अवध क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा। लगातार बारिश से अवध क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। घाघरा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि शारदा और राप्ती भी लाल निशान से करीब है। बाराबंकी, गोंडा, बहराइच और सीतापुर में जल स्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं बुंदेलखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। क्यूडेंगा वैक्सीन को मिली मान्यता, 80% डेंगू संक्रमण रोकने में कारगर। भारत को डेंगू के खिलाफ पहली स्वीकृत वैक्सीन क्यूडेंगा मिल गई है। यह चारों डेंगू वायरस प्रकारों से सुरक्षा देती है और संक्रमण रोकने में करीब 80% कारगर है। 2 डोज वाली वैक्सीन गंभीर डेंगू और अस्पताल भर्ती का खतरा कम करेगी। क्या आप जानते हैं सारनाथ के गौरवशील इतिहास के बारे में? वाराणसी के पास स्थित सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप और स्तंभ बनवाए। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का आधार है। वकील के वेश में अपराधियों पर निगरानी, पुलिस ने नंबर किया जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ पुलिस ने वकील के वेश में अपराध करने वालों पर निगरानी बढ़ा दी है। विशेष प्रकोष्ठ गठित कर हेल्पलाइन नंबर 9454634500 जारी किया गया। अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई तेज कर दी है। कैंपस में हाईटेक मशीनें लगेंगी, छात्र सीखेंगे कृत्रिम अंग निर्माण। डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय और इंस्टालिम्ब इंडिया के बीच MOU हुआ। विश्वविद्यालय में 1.77 करोड़ रुपए की हाईटेक मशीनें, 3D प्रिंटर, स्कैनर और सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे। छात्र AI डिजाइन, डिजिटल मॉडलिंग और 3D प्रिंटिंग सीखेंगे। इससे हर महीने 30 से 40 दिव्यांगों को आधुनिक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जा सकेगा। BBA-AU ने UG डिप्लोमा प्रवेश का शेड्यूल किया जारी। BBA-AU ने UG और डिप्लोमा प्रवेश काउंसलिंग शेड्यूल किया जारी। आवेदन 30 जुलाई तक होंगे। पहली मेरिट लिस्ट 12 अगस्त, दूसरी 19 अगस्त को जारी होगा। स्पॉट काउंसलिंग 27 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगी। फीस और दस्तावेज प्रक्रिया के बाद 10 सितंबर से कक्षाएं शुरू होंगी। दिल्ली देहरादून हाईवे मेरठ हरिद्वार तक 6 लेन जल्द होगा शुरू काम। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने नितिन गडकरी से मुलाकात कर मेरठ हरिद्वार दिल्ली देहरादून हाईवे को 6 लेन बनाने का काम जल्द शुरू कराने की मांग की। उन्होंने बुढ़ाना के बिराल से राजपुर छाजपुर तक 5.5 किलोमीटर सर्विस रोड निर्माण की मांग भी रखी। रेल यात्रियों को राहत, वेटिंग टिकट पर भी मिलेगी कंफर्म सीट। रेलवे की विकल्प स्कीम के तहत वेटिंग टिकट यात्रियों को दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट पाने का मौका मिलेगा। IRCTC पर टिकट बुक करते समय विकल्प चुनना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। चार्ट बनने के बाद सीट ट्रांसफर होगी। हालांकि कंफर्म सीट की गारंटी नहीं होगी। छोटे परिवारों को अब मिलेगा 10 किलो गैस सिलेंडर का विकल्प। BPCL 15 अगस्त तक 24 राज्यों के 100 शहरों में 10 किलो LPG सिलेंडर की सुविधा शुरू करेगी।
छोटे परिवार, कम गैस खपत वाले और अकेले रहने वाले ग्राहकों को 14.2 किलो सिलेंडर के विकल्प के रूप में राहत मिलेगी। कंपनी ने कच्चे तेल के नए स्रोत को और भंडार बढ़ाने की जानकारी दी है। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में मनरेगा अधिकारी हुए निलंबित। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा संयुक्त आयुक्त संजय कुमार पांडे को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि में उन्हें ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। फोन भीगने पर ना करें ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। मॉनसून में फोन भीगने पर तुरंत स्विच ऑफ करें और दोबारा ऑन ना करें। कवर, सिम और मेमोरी कार्ड निकालें। सूखे कपड़े से फोन पोंछें और चार्जिंग पोर्ट नीचे रखकर हल्के टैप करें। चावल या हेयर ड्रायर जैसे उपायों से बचें, ये नुकसान बढ़ा सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1922 में प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार श्यामा चरण दुबे का जन्म हुआ था। वही 1894 में विद्वान, शोधकर्मी और समीक्षा परशुराम चतुर्वेदी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज के दिन 1956 में उड़ीसा के समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता गोदावरी मिश्र का निधन हुआ था। 1981 में केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के निर्देशक मनमोहन सूरी का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा T20 आज जाने कहां और कितने बजे होगा मुकाबला। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने पहला मैच जीतकर 6 हार का सिलसिला तोड़ा। अब दूसरा T20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 4:30 बजे शुरू होगा। लाइव प्रसारण यूनाइटेड स्पोर्ट्स टीवी और स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? ऑप्शन ए 1920 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2073 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2188 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 2516 वर्ग किलोमीटर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2073 वर्ग किलोमीटर। हमारा आज का दूसरा सवाल है, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मेरठ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी गोरखपुर विश्वविद्यालय। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हमारा आज का तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन। हमारा आज का चौथा सवाल है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार कैसा होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है या ऑप्शन डी अनुमेय होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ता है। हमारा आज का पांचवा सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट किस साल आया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1999। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1991। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।